भारत माता की, भगवान रविदास जी की, भगवान रविदास जी की, माता कालका की, माता कालका की। आज यहाँ रविदास भगवान जी के मंदिर के प्रांगण में आप सबों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान जी का, तरसेम जी का, चेतन जी का, मयूर जी का, कामनी बहन जी का, आप सबों का, जितनी मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं, अपना कीमती समय निकालकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला मेरी बात सुनने के लिए। मैं एक सांसद या नेता के हिसाब से, हैसियत से आपके बीच में नहीं आया, मैं आपके भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूँ और अपनी बात रखना चाहता हूँ। माता शक्ति रानी शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, कालका हल्के से, मैं उनका बेटा हूँ। मैं 2 साल से सांसद हूँ और मैंने जो संसदीय क्षेत्र गोद लिया है वह अम्बाला हल्का है। अम्बाला हल्के के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से एक कालका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में जब भी कालका हल्के का कोई विषय मेरे संज्ञान में लाया गया, जब भी मुझे कोई बताया गया कि कोई दिक्कत है, समस्या है, चाहे वो HMT से जुड़ी हुई दिक्कत थी, HMT की समस्या थी, या जो VRS नहीं ले पाए लोग HMT की, उनकी समस्या थी, या HMT के नवीनीकरण की समस्या थी, मैंने ये सारे मुद्दे उठाए। मैंने कालका क्षेत्र को इंडस्ट्रियली बैकवर्ड, औद्योगिक बैकवर्ड क्षेत्र घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी डिमांड रखी, देश की सबसे बड़ी पंचायत में डिमांड रखी। इतना ही नहीं, मैंने केंद्र सरकार से ये भी निवेदन किया कि एक मेंटेनेंस हब यहाँ कालका क्षेत्र में लगाया जाए, जिसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और केंद्र सरकार से बात कर रहा हूँ। मेरे पास मेरे संज्ञान में जो भी दिक्कतें, समस्या आई, मैंने उनको उठाने का और उनका निदान करने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता था कि माता शक्ति रानी शर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं आपके सामने आपका भावी विधायक किस पृष्ठभूमि का है, किस विचारधारा का है, किस सोच का है, किन कारणों से आपके बीच में आया है, किस सेवा भाव से आपके लिए काम करना चाहता है। भगवान की, माता रानी की मेहर है, किसी चीज की कमी नहीं, सक्षम बनाया है, सशक्त बनाया है। सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मैं आपसे आपके अगले 20 दिन मांग रहा हूं। मैं वोट की अपील नहीं कर रहा हूं, मैं अपील कर रहा हूं कि यहाँ बैठी हर एक महिला, यहाँ बैठी हर एक माँ, हर एक बेटी, हर एक बहन शक्ति रानी शर्मा बहन बनकर उतरे, चुनाव लड़े। शक्ति रानी शर्मा उतरकर, ग्राउंड पर उतरकर उसी की तरह चुनाव लड़े और अपनी ताकत, शक्ति दिखाने की बात करे, क्योंकि एक महिला ही महिलाओं की बात जान सकती है। और मैं, क्योंकि आजकल एक चलन चल पड़ा है जहां राजनेता ये समझते हैं कि वोट देना तो उनका अधिकार है, कि उनको जो जनता के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको वोट देनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपके विधायक, उन्होंने 4 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं विधायक के तौर पर कुछ नहीं कर सका, मैं फेल रहा, मैं फ्लॉप रहा, क्योंकि मेरी सरकार नहीं थी, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वोट मांगते वक्त उन्होंने आपको ये कंडीशन लगाई थी कि मेरी सरकार आएगी तो काम करूंगा, नहीं तो काम नहीं करूंगा? तो वोट क्यों मांगी? और अब फिर आपके बीच में वोट क्यों मांगने आ रहे हैं? क्योंकि जनता को तो हिसाब देना पड़ेगा, पिछले 5 साल क्या काम किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारी जनता जागरूक है, आज हमारे युवा साथी मातृशक्ति भी जागरूक है, वे हिसाब मांग रही है। वो बात करते हैं कि ये बाहरी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माता शक्ति रानी शर्मा जी 2014 में यहां से चुनाव लड़ी। मैं 2 साल से यहां का सांसद हूं, मैंने उनसे ज्यादा मुद्दे उठाने का काम किया कालका का जो उन्होंने किया है, जबकि मैं यहां से चुनाव भी नहीं लड़ा था, क्योंकि मैंने संसदीय क्षेत्र गोद दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको समझनी चाहिए चुनाव का समय है, इधर उधर की बात ना करो, मुद्दे की बात करो, लोगों के सरोकार की बात करो, जिस चीजों से लोगों का सीधे तौर पे सरोकार है,
सड़क की, बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य सेवाओं की, स्कूल की, हॉस्पिटल की, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, उसकी बात करो। ये इधर उधर की बात क्यों करते हैं? ये भटकाने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। और ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है, यहाँ के स्थानीय एमएलए की आदत बन गई है। जब किसी बात का जवाब ना दे सको, या सकारात्मक तरीके से बात ना रख सको, या मुद्दों की बात ना कर सको, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों की बात ना कर सको, तो लोग मुद्दे को भटकाने की कोशिश करो, इधर उधर की बात करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका एमएलए ने आपकी सुध ली? क्या वो आपके बीच में आया? क्या उन्होंने आपसे पूछा? नहीं पूछा। किसका हक बनता है, किसका दायित्व है? एमएलए का है कि वो आपकी सुध ले? क्योंकि एक बार जब चुनाव खत्म हो जाता है तो एमएलए पूरे हल्के का होता है, किसी क्षेत्र का नहीं होता। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 10 साल के कार्यकाल में वहां उस वक्त के मुख्यमंत्री एक बार भी काल का हल्का नहीं आए। उस 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने एक कुरीति शुरू की थी इंटरव्यू सिस्टम की, जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती थी, जहां एक क्षेत्र के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, एक क्षेत्र के लोगों को ही नौकरियां दी जाती थी, सरकारी नौकरियां दी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के ऊपर चलने का काम किया है और सबका विकास करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो इंटरव्यू सिस्टम की जो कुरीति है उसको खत्म करने का काम किया, ताकि हमारे बच्चों को मेरिट पे नौकरी मिल सके, जिसमें मेरिट हो उसको नौकरी मिल सके, ना कि वो कौन है, कहां से आया है, किस इलाके का है। मैं ऐसी भेदभाव वाली सरकार को हमें हरियाणा में वापस नहीं लेके आना है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो अपने लोगों की चिंता कर सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार देश में सरकार बनी है। हरियाणा में भी नैब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, मैं वोट की अपील इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि जनता जनार्दन है, देवतुल्य है, कि मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हैं, मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं, बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही व्यक्ति का सही कारणों से चयन करेंगे। अब कारण एक ही है, कालका का विकास। कौन करेगा कालका का विकास? हमारे पास 5 साल में एक मौका आता है और मौका जितना छोटा शब्द है उतनी देर के लिए आता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कालका हल्के के साथ अन्याय हुआ है, बहुत लंबे अरसे से अन्याय हुआ है और अब एक मौका मिला है कि हम अपने हल्के को का नवीनीकरण कर सकें, अमूलचूल परिवर्तन ला सकें, पूरी सूरत बदल सकें। क्योंकि एक पंक्ति है जो मुझे काफी पसंद है और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्यों आज जमीन पे पड़े आसमान देखता है। अब कालका की बारी आ गई है अपने परों को खोलने की। कालका में भी डेवलपमेंट होएगी, यहाँ भी उद्योग आएगा, यहाँ भी नौकरियां मिलेंगी, हमें भी स्वच्छ पानी मिलेगा, नहर का पानी मिलेगा, हमारी भी पानी की निकासी की समस्या खत्म होएगी, फ्लडिंग की समस्या खत्म होएगी, हमारी भी सड़कें अच्छी बनेंगी, हमारी भी स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, हम भी बाकी क्षेत्रों की तरह विकसित होंगे। हम सिर्फ अब जो सूची क्रम से आती है उसमें 1 नंबर पे नहीं होंगे, हम अपने हल्के को वाकई 1 नंबर हल्का बनाएंगे अगले 5 साल में। और मैं ये बातें ऐसे नहीं कह रहा, मैं ये बातें अपने घोषणा पत्र में, माता शक्ति रानी शर्मा जी के घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इंगित करके आपके सामने रखने का काम करेंगे, ताकि जब आपके सामने जाएं तो आप हमसे अपना हिसाब मांग सके और रिपोर्ट कार्ड पूछ सके कि आपने ये वादा किया था, ये पूरा किया कि नहीं। क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आप अपनी वोट देकर, अपना भरोसा देकर, अपना विश्वास देकर हमारे अंदर प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, हम उसका पूरे भरोसे का, पूरे विश्वास का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए वो काम कराएं जिन कामों की आपको रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि बात चाहे एचएमटी की हो, बात चाहे उद्योग लगाने की हो, बात चाहे सड़कें बनाने की हो, अस्पताल बनाने की हो, हिंदी स्कूल बनाने की हो, या बात चाहे पूरे काल का हल्के में नशे को खत्म करने की हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस मंच से बोलना चाहता हूँ और मीडिया साथियों के सामने रखने का काम करेंगे, ताकि जब आपके सामने जाएं तो आप हमसे अपना हिसाब मांग सके और रिपोर्ट कार्ड पूछ सके कि आपने ये वादा किया था, ये पूरा किया कि नहीं। क्योंकि ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आप अपनी वोट देकर, अपना भरोसा देकर, अपना विश्वास देकर हमारे अंदर प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, हम उसका पूरे भरोसे का, पूरे विश्वास का मान रखते हुए, सम्मान रखते हुए वो काम कराएं जिन कामों की आपको रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बात चाहे एचएमटी की हो, बात चाहे उद्योग लगाने की हो, बात चाहे सड़कें बनाने की हो, अस्पताल बनाने की हो, हिंदी स्कूल बनाने की हो, या बात चाहे पूरे काल का हल्के में नशे को खत्म करने की हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस मंच से बोलना चाहता हूं और मीडिया साथियों के सामने रखना चाहता हूं कि जो भी लोग ये नशे का धंधा करते हैं, जो भी लोग ये नशे की तस्करी करते हैं और हमारी अगली पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आने वाली 8 तारीख तक, जब तक आचार संहिता खत्म होएगी, अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो घर पे छोड़ के आएंगे। हम अपनी अगली पीढ़ी को खराब नहीं होने देंगे। हमने देखा है पंजाब में नशे ने क्या किया है, कैसे नशे ने पूरी की पूरी पीढ़ी को खराब कर दिया है। हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं खराब होने देंगे। मैं आपको एक बात और, मेरे युवा साथी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आपको सकारात्मक सोच के तहत स्पोर्ट्स के लिए जो भी चाहिए, स्टेडियम चाहिए, शूटिंग रेंज चाहिए, जिम चाहिए, आपको कोई बजट की मनाही नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं प्राथमिकता में की जाएंगी, क्योंकि मेरा मानना है हमारे बच्चों में कमी नहीं है। कमी है तो अफसर की, प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारे बच्चों में प्रतिभा है, उनको अफसर मिलेंगे तो वह जरूर उन अफसरों के ऊपर खरे उतरेंगे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, अंबाला में एक बच्चा है सरबजोत, उसने शूटिंग पे खूब प्रैक्टिस की, खूब मेहनत की और इस बार पूरे देश का, दुनिया में नाम ऊंचा किया, ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत के। आप ही जैसे एक बच्चा है, आप जैसा ही बच्चा है। अगर हम फैसिलिटी देंगे, व्यवस्था देंगे, तो यही बच्चे, यहाँ बैठे हुए बच्चे, ये वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, ये ओलंपिक चैंपियन बनेंगे। तो बहुत होगी इधर उधर की बात, बहुत हो गई इधर उधर की बात। अब कालका की जनता मांगे अपने विधायक से हिसाब, यही बात है। और जब भी आपके विधायक आपसे वोट मांगने आए, हिसाब जरूर मांगना, हिसाब जरूर मांगना, क्योंकि ये आपका हक है। सिर्फ ये कह देना कि भाई मेरी सरकार नहीं थी, मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि ये एमएलए साहब आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये मानते हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कहां जाएंगे, वोट तो मुझे दे, एमएलए तो मैंने ही बनना है, क्या फर्क पड़ता है, काम करो ना करो। इस व्यवस्था को बदलने का की ताकत आपके हाथ में है, मेरी मातृशक्ति के हाथ में है, मेरी माताओं बहनों के हाथ में है, मेरे युवा साथियों के हाथ में। तो कृपया करके एक झूठ का जो पुलिंदा कांग्रेस पार्टी और विधायक बांधते हैं, इसमें मत आइएगा। मैं माता रानी के दरबार में खड़ा हूं, भगवान रविदास जी के दरबार में खड़ा हूं और मैं उनके सामने आप सबसे एक चीज का निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ आज प्रण ले कि आप शक्ति रानी शर्मा बनके इस चुनाव का प्रचार करेंगे और जगह जगह जाएंगे, रिश्तेदारी में, भाईचारे में, सब जगह, और इस चुनाव को आने वाली 5 तारीख को एक भव्य जीत के तौर पर माता शक्ति रानी शर्मा को शक्ति देकर आप विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, एमएलए के साथ एमपी फ्री, एमपी आपके सामने खड़ा है, एमएलए को आप वोट देंगे, एमएलए के साथ एमपी फ्री। चहुमुखी विकास होएगा, केंद्र में, राज्य में, विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर।
पर ये मौका ना चूक जाए, इतना ही निवेदन करता हूँ। जय हरियाणा, जय भारत। मुट्ठी दीजिए और मेरे साथ जय घोष करेंगे। भारत